लोगों ने विरोध किया था दीक्षा का कि आप छोटे से 22 वर्ष के बालक को इतनी कठिन मुनि दीक्षा दे रहे हैं। क्षुल्लक एलक तो बना दो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट मुनि दीक्षा कैसे सहन करेगा यह छोटा सा बालक। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक। उन्होंने कहा कि मेरा तो तय हो चुका है कि दीक्षा देना है, सब तय कर लिया मैंने, लेकिन दीक्षा तो होगी, चलो मैं इसको नहीं देता हूँ, आप आ जाओ। लोग खिसक गए धीरे से, क्योंकि पहले इतनी यंग अवस्था में कोई दीक्षा नहीं लेता था। बूढ़े पुराने लोग पहले मुनि बनते थे, जब ग्रस्त अवस्था में सब कुछ हो जाता था, फिर उसके बाद दीक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आचार्य भगवान ने दीक्षा धारण करके इस जिन शासन की महती प्रभावना की है, और उन्होंने हमारे लिए भी एक मार्ग दिखाया है। पहले लोगों को बहुत कठिन लगता था जैन धर्म। आचार्य भगवान की कृपा हुई कि ऐसे ही पढ़े लिखे युवा आज साधु बने और जिन शासन की प्रभावना में लगे हुए हैं। उन्हें मालूम था कि अगर हम इस जैन धर्म को कठिन बनाएंगे तो लोग दूर भागेंगे। उन्होंने कितना सरल और सहज बना दिया। उन्होंने व्रत लेने के बाद भी कहा कि घर में रह के भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्ट जब ब्रह्मचारी बन जाते, आश्रम में रहते हैं, तो कई ऐसी कमियां देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने इस सरल मार्ग दिखाया। पहले वह युवा अवस्था में थे तो उन्हें युवाओं को दीक्षा दी, अब वह वृद्धावस्था की ओर हैं तो उन्होंने इतने सारे क्षुल्लक बनाए जो वृद्ध हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसी महिलाएं जो प्रतिमाधारी हैं उनको साधिका के रूप में एक आश्रम में व्यवस्थित करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। उनके अंदर कितनी करुणा रहती है, प्रत्येक जीव के प्रति सबका कल्याण हो, तो उनकी यह भावना देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति इस जैन धर्म से वंचित नहीं रहे, सबका कल्याण हो। यही तो तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में निमित्त बनता है, कारण बनता है कि सबके प्रति अच्छी भावना रखना। जो सूलह कारण भावनाएं होती है उसमें, उससे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो उसमें निमित्त यह भावनाएं होती हैं, सूलह कारण भावनाएं। तो आचार्य भगवान ने सभी के हित की सोच करके सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखी।